तीसरे प्रस्ताव के अंदर कल हमारी जो कथा बाल मनीषी, साथ में स्पर्शन उनका नया फ्रेंड, उनके पिता राजा कर्म विलास के सामने बैठे हुए हैं और स्पर्शन ने बहुत चालाकी से ये बाल को अपने भ्रमणाओं के अंदर वश में कर लिया और बाल कंप्लीटली इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानना शुरू कर देता है। पिता भी उनको अनुमति दे देते हैं राजमहल के अंदर रहने की, और ये बाल बहुत ही खुशी खुशी स्पर्शन को अपने कमरे के अंदर लेकर के जाता है। मनीषी और उनकी माता शुभ सुंदरी, इन दोनों को थोड़ा बहुत डाउट्स स्पर्शन के ऊपर आ रहे हैं, वो इतना ज्यादा इसमें घुल मिलते नहीं है, लेकिन मनीषी विचक्षण है। कल हमारी इस घटनाक्रम के अंदर लोक संज्ञा को लेकर के बात हुई थी, भेड़ चाल बोलो या फिर गतानुगतिकता बोलो। जहां पर सब लोग जा रहे हो वैसा ही मुझे करना, जो सब लोग कर रहे हो उसके अंदर मुझे भाग लेना, इसको अपन लोक संज्ञा बोलते हैं। बाल लोक संज्ञा के अंदर बहने वाला, मनीषी लोक संज्ञा से विरुद्ध रहने वाला। कल हमारी इस तत्व के ऊपर चर्चा हुई थी कि एग्जैक्टली मैं कौन हूं, मैं बाल हूं या फिर मैं मनीषी हूं, इस पर हमको चिंतन करना था। जैसे थोड़ा बहुत अपन चिंतन करते हैं ना, तो एक और इसी लोक संज्ञा का एक पॉजिटिव साइड, लोक विरुद्ध चाहो। जय विरय की प्रार्थना सूत्र के अंदर हम परमात्मा के सामने ये मांगनी करते हैं कि मैं लोक के विरुद्ध न जाऊं। तो परस्पर कई कबार ये दोनों चीजें विरोधाभास लगती है। एक तो आप बोलते हो कि भाई लोक संज्ञा, यानी कि लोग जैसा करता हो, जैसा उनका वो जहां पर मेजोरिटी जाती हो, जनरली वहां पर धर्म का स्थान वो नहीं होता। और एक और जगह पर बात आती है कि लोगों के विरुद्ध चाहो, लोगों से विरुद्ध का मेरा आचार नहीं होना चाहिए। तो दोनों परस्पर विरोधाभासी हो गया। लोक संज्ञा के अंदर भी नहीं जाना, लोक से विरुद्ध मेरा आचार भी नहीं होना, तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या। यहाँ पर बहुत सुंदर बात समझाते हैं गुरु भगवंत। लोक संज्ञा और लोक को विरुद्ध चाहो की जो प्रार्थना परमात्मा के सामने करते हैं, इन दोनों शब्दों के अंदर का अंतर लोक के ऊपर है। लोक संज्ञा के अंदर नॉर्मल जो पीपल का ग्रुप है, समूह है, भीड़ है, क्राउड है, उनको लोक माना गया हुआ है। और लोग विरुद्ध चाव के अंदर जो धर्मनिष्ठ पुरुष है, जो धर्मनिष्ठ श्रावक है, जो धर्मनिष्ठ वर्ग है, उनको लोक के अंदर गिना गया हुआ है। डिफरेंस नंबर 1, मेरी कोई भी आचरण ऐसी ना हो जो धर्मनिष्ठ पुरुषों की कथनी से विरुद्ध हो, उसको लोक विरुद्ध चाहो कहा गया हुआ है। और मैं ऐसे बहाव के अंदर, लोक संज्ञा के अंदर बह न जाऊं जहां पर एक टोला हो या एक घेटे क्या वो भेड़चाल हो, उसके अंदर मैं न चला जाऊं, उसका नाम लोक संज्ञा। तफावत नंबर 2, लोक संज्ञा और लोक विरुद्ध चाव के अंदर जो एक और डिफरेंस है, शासन की हेलना। इन दोनों के मुद्दे के अंदर शासन की हेलना न हो, इसका इसका महत्व, इसकी प्राथमिकता सबसे पहले देने में आई हुई है। अभी फॉर एग्जांपल वीकेंड आया, शनिवार रविवार आया, मेजरली सारे के सारे जितने भी हमारे अपार्टमेंट के लोग हैं, अगर 30 फ्लैट है तो 29 फ्लैट के लोग शाम को बाहर ही खाना खाते हैं, वीकेंड आया तो अभी मैं लोग का विरुद्ध चाहूं, मुझे लोग से विरुद्ध नहीं जाना, तो वहां पर रात को भी मैं भी बाहर खाने जाऊंगा, इसका नाम लोक विरुद्ध चाव नहीं, इसका नाम लोक संज्ञा है। अगर सारे के सारे लोग पैसों की अंधी दौड़ के पीछे भागे हुए हो, रात को 12-12 1-1 2-2 बजे भी स्टॉक मार्केट की अपडेट्स लेते हो, न्यूज को सर्च करते हो और पैसे का जाप जप रहे हो, उस समय मैं अगर परमात्मा का नाम का जाप करूं, तो मैं लोक विरुद्ध चाहो नहीं हुआ। पूरे के सारे लोग अपने रस की लोलुपता को पोषने के लिए, रसनेन्द्रिय को पोषने के लिए आधे आधे घंटे, सॉरी आधी आधी रात को भी बाहर ठेले के ऊपर खड़े रह करके खाते हैं, और उस समय अगर मैं आइबिल का तप करूं, उसका नाम लोक विरुद्ध चाव नहीं है। जहां पर शासन की हीलना होती हो, मेरे कार्य करने के द्वारा शासन की हीलना होती हो, उसको लोक विरुद्ध चाव के अंदर रखा गया हुआ है। अगर मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि जिसके कारण से मेरा धर्म लज्जित हो जाए, मेरा ऐसा पहरवेश है, मैंने तिलक रखा हुआ है, अगर मैं मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे 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 ऑफिस के अंदर, अगर मैं जानबूझ करके सामने वाले को सस्ता माल ज्यादा में बेचता हूँ, जानबूझ करके लोअर क्वालिटी का माल चिपकाता हूँ,
तो कहना कि सामने वाले के मन के अंदर भाई ये जैन लोग सब ऐसे ही बे दो नंबरी होते हैं, ऐसा अगर उनके अंदर विचार आया, इसका नाम लोक विरुद्ध चाव हुआ। मुझे सुश्रावक की अगर टैग लोगों ने लगाई हुई है, और मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार अगर श्रावक के अनुरूप भी नहीं है, और बाकी लोगों को मेरा वर्तन देख करके मेरे द्वारा किया हुआ जो परमात्मा का धर्म है उसके ऊपर अगर डाउट्स खड़ा होना शुरू हो जाए, तब मेरा वर्तन लोक विरुद्ध चाहो कहा जाएगा। जो धर्मनिष्ठ पुरुष है, जो परमात्मा के शासन के अंदर अड़ग रहने वाले जो जीव है, उनके मति के हिसाब से अगर मेरा आचरण विरुद्ध दिशा का है तो वो लोक विरुद्ध चाव के अंदर आएगा। लेकिन जो नॉर्मल, जिसके अंदर कोई ज्यादा बुद्धि का स्तर नहीं, ऐसा जो क्राउड है, टोला है, जो भीड़ है, उनके साथ जाना, उसका नाम लोक संज्ञा। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तत्व गुरु भगवंत हमको समझाते हैं। ये शायद एक एक ऐसा सेंटेंस जो हमको दिमाग पर स्टोर करके रखने लेना चाहिए। शास्त्र की किसी भी बात को, शास्त्र की किसी बात को पकड़ करके अगर उस बात के द्वारा हम शास्त्र का ही अपभ्रंश ना करें, तो सबसे बड़ा शास्त्र का विरोधी मैं कहलाऊंगा। सम्मति तर्क नाम के ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा कहते हैं कि जो शास्त्र के अंदर आई हुई बात को, शास्त्र को जड़ से पकड़ लेता है और शास्त्र की बात इस प्रकार बाहर करे जिससे शास्त्र की हिलना हो, उपहास हो, उसकी मजाक उड़ाने में आए, तो वो इंसान शास्त्र का भक्त नहीं लेकिन शास्त्र का दुश्मन है। अपन कोई ऐसा एकांत पकड़ ले, भले शास्त्र की बात क्यों ना हो, अपन कोई ऐसा एकांत पकड़ ले और उसकी इतना जबरदस्त अपन पकड़ करके माने कि जिस कारण से लोक के अंदर मेरे द्वारा शास्त्र की उपहास हो, उसकी मजाक उड़ाने में आए, तो मैं शास्त्र का भक्त नहीं, शास्त्र का मैं दुश्मन हूं। लोक विरुद्ध चाव और लोक संज्ञा के बीच का ये हमको अंतर जानना पड़ेगा। यहाँ पर बाल, वो कंप्लीटली मेस्मराइज हो चुका हुआ है स्पर्शन के बैकग्राउंड स्टोरी से, और मनीषी मन के अंदर सोच रहा है क्या किया जाए। जो 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 सूज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े बहुत चतुर व्यक्ति होते हैं, वो ब्लाइंडली किसी भी चीज को मानेंगे नहीं। मनीषी इस बात की तह तक जाना चाहता था कि ये भाई स्पर्शन एग्जैक्टली में अच्छा इंसान है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कारण क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुआ इस जीव का। और ये मनीषी जो है वो खुद राजकुमार है, तो इसके संपर्क के अंदर, इसके इसके संसर्ग के अंदर अलग अलग बॉडीगार्ड्स, अलग अलग अंगरक्षक है। उसमें से मनीषी बोध नाम के अंगरक्षक को बुलाता है। एकांत हो गया, वो बाल और स्पर्शन अपने कमरे के अंदर चले गए, राजा अपने कमरे के अंदर और मनीषी अपने कमरे के अंदर आ गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मन में अभी भी थोड़ी बहुत वो उत्सुकता है कि ये स्पर्शन एग्जैक्टली है कौन, उसकी उसकी स्टोरी क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है। उसको जानने के लिए ये मनीषी अपने अंगरक्षक जिसका नाम है बोध, उसको बुलाता है। और वो जो बोध है, वो बोध को कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई अपने यहाँ पर ये जो आया हुआ है स्पर्शन, उसके बारे में आप पूरा का पूरा हिस्ट्री, बायोडेटा मेरे सामने आप रजुआत करो, मुझे जानना है कि एग्जैक्टली इंसान है कौन। और जैसे ही वो अंग रक्षक बॉडीगार्ड बोध वहां से रवाना होता है, वो अपने कमरे के अंदर जा करके उसका जो गुप्तचर, जो स्पाई है जिसका नाम है प्रभाव, उस प्रभाव को बुलाता है, और ये अंग रक्षक प्रभाव को ये काम सौंप देता है। यहाँ पर गुरु भगवंत ने भी जो एक एक पात्र की उपमा जो जो तत्व के साथ दी गई हुई है, वो एकदम परफेक्ट फिट में आती है। हमारा आत्मा, हमारा आत्मा द्रव्य से जितनी बार दुख को झेला हुआ है, भाव से जितनी बार मेरा आत्मा विभाव दशा के अंदर गया हुआ है, उसका कारण एक ही था कि बॉडीगार्ड नहीं था। अगर ये बहुत बड़ा वीआईपी आदमी हो, वो अकेला गली के अंदर चलने के लिए निकले और वहां पर कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक कर दे, बहुत इजी हो जाएगा। इमेजिन कि मोदी जी कोई भी सिक्योरिटी बिना, नो Z+, कोई भी अंगरक्षक कोई भी नहीं है, अकेले गली के अंदर चल करके जा रहे हैं,
वहां पर कोई भी आड़ा टेढ़ा इंसान आकर कि उनको कुछ ईजा कर दे, उनका गला काट दे, ये एकदम सहज घटना हो जाएगी। वैसे ही मेरा आत्मा जो इतने अनंत समय से संसार समुद्र के अंदर घूमता आ रहा है, हर एक भाव में अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाओं से मेरे आत्मा का वहां से प्रस्थापन होकर के नई योनि नई गति में जाने का अवसर बन रहा है, इसके पीछे कारण ये था कि मेरे आत्मा के पास अंग रक्षक नहीं था। अगर मोदी जी के पास Z+ की सिक्योरिटी है, तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि आकर के मोदी जी को उड़ा सके। मेरे आत्मा के पास अगर अंग रक्षक है, तो किसी मोह के, राग के, द्वेष के, किसी कर्म के बाप की ताकत नहीं कि आकर के मेरे आत्मा को दुखी कर सके। और वो अंग रक्षक का नाम है बोध। अंग रक्षक के बिना मोह के सामने लड़ाई करना, अंग रक्षक के बिना मोह के सामने युद्ध करना, कर्म के सामने युद्ध करना, उनके सामने खड़ा रहना इम्पॉसिबल। मोह के पास अलग अलग सिपाही है, अलग अलग सेनापति है, उसके पास पूरा पूरा साम्राज्य पड़ा हुआ है, दोषों का एक बड़ी सेना खड़ी करके रखी हुई है। और अगर सामने मेरा अकेला अटूला आत्मा अगर खड़ा रहेगा विदाउट एनी बॉडीगार्ड, कोई सेना, कोई सेनापति, कोई शस्त्र, कुछ भी नहीं, तो मेरे आत्मा का जीत होना, मेरे आत्मा को शाश्वत सुख उस घटना के बाद मिलना इम्पॉसिबल। अगर मुझे मोह के सामने युद्ध जीतना है, मोह के जितने भी सेनापति सैनिक वगैरह उनको हराना है, तो मेरे आत्मा के पास भी कोई ना कोई अंग रक्षक, बॉडीगार्ड, सैनिक, सेनापति होना ही चाहिए, और उसका नाम है बोध। तत्व का बोध, परमात्मा की वाणी का बोध, शास्त्र का बोध, आत्मा का बोध। दिन के 24 घंटे में अगर 2-4 घंटे भी मैं बोध के लिए, तत्व के लिए, स्वाध्याय के लिए, चिंतन मंथन के लिए, विचारणा के लिए अगर मैं समय नहीं दे सकता, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में नहीं कर पाता, सम्यक ज्ञान का अंजन अगर मुझे 24 घंटे में 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए भी नहीं होता, तो कर्म संग्राम, कर्म के सामने, मोहनीय कर्म के सामने जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसमें हमारे पास कोई रक्षा नहीं, कोई कवच नहीं, कोई शस्त्र नहीं, अपन बैर हैंड, खाली हाथ वहां पर खड़े हैं, और एक तीर मुहर आता चलाएगा और मेरा आत्मा यहां पर परास्त हो जाएगा। अंगरक्षक बोध, उसके पास भी अलग अलग सैनिक, सेनापति, गुप्तचर वगैरह है। उसमें से एक गुप्तचर का नाम है प्रभाव। ज्ञान का प्रभाव है, बोध का प्रभाव है, तत्व का प्रभाव है कि एक बार अगर तत्व, ये ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान का अंजन अगर जीव को हो जाता है, तो उसके प्रभाव के कारण से ऑटोमेटिकली मोहनीय कर्म शांत हो ही जाता है। ज्ञानस्य फलम वीरति। अगर मुझे अंदर वैराग्य चाहिए, अगर मुझे अंदर वीरति का भाव प्रकट प्रकट करवाना है, चाहे देश वीरति हो या फिर सर्व वीरति हो, अगर मुझे अंदर वीरति का परिणाम चाहिए, तो मेरे लिए ज्ञान की प्राप्ति करना, तत्व का बोध लेना अति आवश्यक बन जाता है, बिकॉज वो बोध का प्रभाव है जो मुझे चरित्र तक लेकर के जाता है। और ये मनीषी यहाँ पर आदेश देते हैं बोध को कि आप यहाँ पर देखो, और बोध अपने गुप्तचर, स्पाई, इसका नाम है प्रभाव, उसको ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि आप जाकर के ये स्पर्शन कहाँ से आया, उसका वतन क्या था, उस वतन, उसका बर्थ प्लेस, मातृभूमि कौन सी थी, उस मातृभूमि के अंदर ये स्पर्शन के साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी कि आज ये इतना दुष्ट बन चुका हुआ है। ये सारी डिटेल्स मुझे स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की डिटेल में चाहिए। और वहां पर प्रभाव निकल पड़ता है। कुछ देर बाद प्रभाव वापस बोध के पास आता है और कहता है कि मैं ना, जो बहिरंग देश है, जो बाहर के अलग अलग देश है, वहां पर हर एक देश के अंदर घूम करके आ गया, लेकिन कहीं पर से स्पर्शन का उद्गम, उसका मातृभूमि कौन सी, कहां से जन्म हुआ था, वो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर मैंने बहिरंग, बाहर के देशों को देखना बंद कर दिया, अंतरंग देश के अंदर मैंने उसको ढूंढना चालू किया, और घूमते 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 अंतरंग अलग अलग देशों के अंदर जाते हुए एक देश मुझे मिला जिसका नाम था राजस चित्त नगर। वो राजश्चित नगर जो है ना, उसको मैं बराबर से देखा, उसके अंदर मैं घूमा, उसके अंदर अलग अलग इंसानों को मैं मिला, उसके अंदर मैंने जितने भी जान पहचान के लोग जो दूर दराज के थे, उनसे मैंने ये स्पर्शन के बारे में पूछा, और मुझे इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मिली। नगर का नाम राजस
चित्त नगर, जिसके अंदर स्पर्शन का जन्म हुआ था। और यहाँ पर ये प्रभाव नाम का जो गुप्तचर है वो डिटेलिंग दे रहा वो डिटेलिंग दे रहा है कि एग्जैक्टली में ये राजसचित नगर है कैसा। और यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने श्लोक के अंदर एक उपमा देते हैं, भिल्ल पली कल्पम। जैसे भिल यानी कि जो चोरों डाकू लुटेरे वगैरह होते हैं, उनकी जो पल्ली, उनके जो रहने का स्थान होता है, जनरली वो जंगल के अंदर कोई एक एकांत में रहते हैं, जहां पर कुछ ज्यादा सुविधाएं, कुछ ज्यादा घर जैसा होता नहीं है, बस यहाँ वहाँ छोटा मोटा पत्ता के सहारे वो अपना जीवन निकाल देते हैं। गुंडों की पल्ली है भील पल्ली कल्पम। कोई भील की पल्ली हो, जिसके अंदर कोई ज्यादा शिष्टाचार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई उसके अंदर रूल्स नहीं, कोई उसके अंदर लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस जिसको जैसे रहना है वो वैसे रह सकता है। कोई विवेक नहीं, कोई स्वच्छता नहीं, कोई भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं, कोई पेया पेय का विवेक नहीं, जहां पर कोई मर्यादा नहीं, कोई संस्कार नहीं। वैसी जो भील की पल्ली होती है, चोरों की जो नगरी होती है, जहां पर आपको जो करना है वो करो, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई दंड नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपको जैसे मन में आता है आप यहाँ पर रह सकते हो। जहां पर दोषों की गंदगी फैली हुई है, जहां पर विभावों का मांस परोसा जाता है, जहां पर अभक्ष्य को भक्ष्य गिना जाता है, जहां पर परिणति की मदिरा को लोग पीते हैं, जहां पर संस्कार का कोई नामो निशान नहीं, वैसा जो नगर, उसका नाम राजस चित्त नगर है। चित्त, अपन ये टॉपिक को इसके अंतर्गत थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा मन जो है, मन में और चित्त के अंदर फर्क आता है। हमारा मन एवर चेंजिंग है, डायनामिक है। अभी एक विचार आया, एक सेकंड के बाद, एक क्षण के बाद विचार बदल गया, बस विचार आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। अपन ने कंट्रोल में भी बहुत कम टाइम के लिए होता है। अभी स्वाध्याय चल रहा है तो बराबर है, एक आधा घंटे तक शायद हमारा इस तत्व का विचार चालू रहेगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर स्वाध्याय पूरा होगा, हमारा मन कोई और ही रैंडम थॉट के अंदर चला जाएगा। या तो आज के दिन में कोई घटना हुई होगी, या फिर हमने कोई न्यूज पढ़ा हुआ होगा, किसी से बातचीत करते हुए हमको कुछ उसका विचार आ जाएगा, या कोई मूवी का, या फिर कोई हमको घटना का वो क्रम दिमाग में आता रहेगा। ये जो एवर चेंजिंग है विचार, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ का जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है, उसका नाम है मन। जो एवर चेंजिंग है, जहां से विचार बदलते रहते बदलते रहते बदलते रहते हैं, वो मन के बैकग्राउंड में एक तत्व है जिसका नाम है चित्त। एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैं 12-14 साल का था ना, तब मैं क्रिकेट खेलता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, 10th वगैरह चालू हुआ तो क्रिकेट सब खेलना बंद हो गया, और फिर वहां से ऐसे ही थोड़ा वो कॉलेज का लाइफ, फिर नौकरी धंधे का लाइफ, फिर घर गृहस्थी का लाइफ, तो उसके अंदर कहीं पर भी मुझे क्रिकेट का वो खेलने का मौका नहीं मिला, बिकॉज मैं व्यस्त हो गया था। जब मैं 12-14 साल का था तब मैं क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट जब मैं खेलता था ना, उसके अंदर मैं बैटिंग करता था, मुझे बैटिंग करनी पसंद थी। लेकिन धीमे वो एकदम से वो 10th आ गया, फिर सब मेरे शौक वही के वही रह गए। और जब मेरा पूरा घर गृहस्थी सेट हो गया, 35 साल का मैं बन गया था, 14-15 की उम्र के अंदर मैंने क्रिकेट आखिरी बार खेला हुआ था। आज मैं 35 का हो चुका हुआ हूं, और मानो कि एक दिन मैं घर से बाहर निकला, किसी मेरे पुराने फ्रेंड का फोन आता है और वो रास्ते में ही मुझे मिल जाता है, और वो क्रिकेट बॉल बैट लेकर के बाजू के ग्राउंड में खेलने जा रहा हुआ होता है, और मेरे को बोलते चल अपन एक आधा घंटा क्रिकेट खेल लेते, और मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। और वो मेरे सामने दो ऑप्शन रखता है, एक है बैट, एक है बॉल, तुझे क्या चाहिए। उस समय मैं साधारण से एकदम स्पष्टता पूर्वक मैं बैट ही चूज करूंगा, बिकॉज मैं उसको बोलूंगा कि यार 20 साल हो गए क्रिकेट खेलने, लेकिन मुझे मालूम है कि 20 साल पहले जब भी मैं क्रिकेट खेलता था ना, मुझे बैटिंग ज्यादा पसंद थी। ये मेरा चित्त, मन के बैकग्राउंड में, मन के अंदर बार बार जो विचार बदलते रहते, जिस फ्रीक्वेंसी से बदलते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी विशेष घटना, चाहे अति शुभ की घटना हो, अति सुख की घटना, या फिर अति दुख की घटना हो, अति अशुभ की घटना हो, किसी भी अति वाली मात्रा के अंदर की जो घटना है, उसमें से जो मैं मेरा अभिप्राय लेता हूं, मेरा ओपिनियन बनाता हूं, वो ओपिनियन मेरा चित्त बन जाता है। भाई 2 दिन पहले मैंने क्या खाया था शायद मुझे याद नहीं होगा, 6 महीने पहले मैंने कौन सी शर्ट ली हुई थी, शॉपिंग करी हुई थी, शायद मुझे मालूम नहीं होगा।
एक साल पहले मैंने थिएटर के अंदर जाकर के मूवी देखी थी, मूवी का नाम सिर्फ मालूम है, लेकिन मूवी के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मालूम। 5 साल पहले मैंने मेरी गाड़ी खरीदी हुई थी, लेकिन गाड़ी एग्जैक्टली कितने दाम पर खरीदी थी मेरे को नहीं मालूम। पैसे मैंने दिए थे, पूरा का पूरा चेक से पेमेंट किया था। लेकिन अभी वो कितना था, 5 लाख था, 7 लाख था, कुछ तो ऐसा नंबर था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन 20 साल पहले मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट के अंदर मुझे बैटिंग ही पसंद थी, ये मुझे मालूम है। ये मेरा चित्त, जिस किसी भी घटना को बहुत ज्यादा हमने संवेदा हुआ है, चाहे कोई करुण घटना हो, किसी की, हमारे फैमिली के सदस्य की कोई किसी की मौत हो चुकी हुई हो, वैसे कोई एकदम एक्सट्रीम एक दुख की धारा हो, या जिसमें हमको एकदम सुख या शौक हमारा जागृत होता हो, वैसी घटना से हमारा मन खुद का एक अभिप्राय, एक ओपिनियन बनता है, और वो ओपिनियन को चित्त के रूप में अपने पास संग्रह करके रखता है। अभी 20 साल जो बीच का समय गया, 15 से लेकर के 35 साल का, उतने समय के अंदर मुझे एक क्षण के लिए भी क्रिकेट के बारे में याद भी नहीं आया, और एक क्षण के लिए भी मुझे बैटिंग पसंद है ऐसा विचार में नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पड़ा हुआ था। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मेरे सामने एक बैट और एक बॉल रखा, मैंने तुरंत से बोला कि भाई मैं तो बैटिंग ही करूंगा, और वो जो मेरा अभिप्राय पहले बंधा हुआ था, जो 20 साल तक डॉर्मेंट था, सोया हुआ था, वो अचानक जागृत होता है। ये है मेरा चित्त। मन के विचारों का परिवर्तन करना इजी है, लेकिन चित्त का परिवर्तन करना वो डिफिकल्ट है। हम यहाँ से भवांतर में जाएंगे, तब मन लेकर के जाएंगे, मालूम नहीं। गति के अनुरूप हमको मन मिलेगा। अगर हम कुत्ते के भाव के अंदर जाएंगे तो खाने के पीछे पागल की तरह भागेंगे, बिल्ली के पीछे पागल की तरह भागेंगे। भले मेरा अभी इस भाव के अंदर बिल्ली के लिए मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कुत्ते के भाव के अंदर जाऊंगा, मेरा जाति वैर होगा, मैं बिल्ली को देखूंगा और भागना शुरू करूंगा उसके पीछे, तो मेरा मन बदलता रहेगा। गति के अनुरूप मुझे मन मिलता रहेगा, जाति के अनुरूप मुझे मन मिलता रहेगा, लेकिन मेरा जो चित्त है वो कांस्टेंट रहेगा। भले कुत्ते के भौं के अंदर बैट को देख करके मुझे बैटिंग करने का विचार तो नहीं आएगा, लेकिन जब कभी कुत्ते के 2 4 6 8 भाव के बाद अगर मैं मनुष्य के भाव के अंदर भी आऊंगा ना, मुझे चित्त के अंदर जो मेरा विषयों की आसक्ति पड़ी हुई होगी, वो वापस जागृत होगी। आज अपन देखते हैं 6 7 8 10 12 साल के एकदम, जिसको अपन बोलते हैं एकदम इनोसेंट एज, उस एज के बच्चे आज के जमाने के अंदर दीक्षा लेते हैं। और मैं 35 साल का हो गया, अभी मुझे एक सामयिक भी करना हो डेली का, मुझे इतना जबरदस्त अपने मानसिक पुरुषार्थ करना पड़ता है कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। 10 12 14 15 साल के बच्चे बच्चियां अपना पूरा का पूरा जीवन सामयिक पोषण लेने के लिए रेडी, सर्वविधि के अंदर लेने के लिए वो तत्परता दिखाते हैं, और मुझे दिन का एक सामयिक करना मेरे लिए इम्पॉसिबल। उनको भी शायद वैसा ही घर मिला था, मिला हुआ था जैसा मुझे मिला हुआ है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उनको भी वही परमात्मा का शासन मिला जो मुझे मिला हुआ है। उनको भी वैसे ही कोई ना कोई गुरु भगवत मिले जैसे मुझे मिले हुए हैं। मेरे गुरु भगवान के ऐसे 10 15 20 25 50 100 शिष्य, उसमें से 2 4 6 8 की दीक्षा भी हो जाते, मेरी नहीं होती है, मुझे लेने का मन नहीं होता। यहाँ पर अपना जो चित्त है वो प्ले में आता है। कभी भी मुझे मेरे चित्त के अंदर वैराग्य के लिए संसार की असारता जो पैदा करनी थी वो हुई नहीं। ठीक है, अभी कोई छोटा मोटा पर्व आ गया, कोई 14 की तिथि आ गई, फिर महापर्व परुषणा चालू हो गया, तो मैं उपवास करूंगा, मैं अट्ठम करूंगा, मैं छठ करूंगा, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ मैं तपस्या ना तो करूंगा। लेकिन जैसे ही वो निमित्त पूरा हो जाता है, मेरे चित्त से अभी आंसर आएगा कि बस अभी परुषण खत्म ना, फिर पांचम आ गई, छठ आ गई, चलो अभी खाना शुरू। अभी जो खाना है अपन खा सकते हैं। वो 8 दिन अपने एकदम मुंह बंद करके रखा हुआ था, अभी 9वें दिन कोई मुझे रोकेगा नहीं। ये मेरा चित्त जो है, बैक में जो बैक ऑफ द माइंड जो मेरा काम करता है, उससे जो एक प्रबल विचार बाहर आता है, उस विचार भले शुभ हो या फिर अशुभ हो, उस विचार को टालना, उस विचार को बदलना, ये बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे चित्त में पड़ा हुआ हर एक अशुभ विचार को शुभता के अंदर परिवर्तन करने के लिए ही मैं धर्म कर रहा हूं। मैंने तब क्यों किया? अनादिकाल से जो मुझे इसकी आसक्ति थी उसको तोड़ने के लिए मैंने तब किया, लेकिन तब मेरा 2 4 6 8 दिन चला और आसक्ति वैसी की वैसी रही। ये चित्त, ये चित्त की 3 प्रकृति की बात यहां पर आती है। चित्त के 3 गुण धर्म है, गुण धर्म यानी कि उसकी जो क्वालिटीज है,
तीन प्रकार की क्वालिटीज है चित्त की, तमस, रजस और सत्व। तीव्र द्वेष, तीव्र हिंसा, तीव्र संक्लिष्ट मन, तीव्र कामुकता, जितने भी अपने दोष है वो एकदम तीव्र के कैटेगरी के हो, उसको तमस चित्त कहा जाता है। आजकल अपने न्यूज के अंदर स्त्रियों के साथ जो दुष्कर्म, जो घटनाएं होती है, उसको अगर अपन पढ़े भी तो भी अपने को दिमाग काम ना करे कि भाई किसी इंसान के मन के अंदर ये लेवल की क्रूरता कैसे हो सकती है। ये तमस चित्त, अति तीव्र संक्लिष्ट मन, तीव्र द्वेष, तीव्र राग, तीव्र कामुकता, उसके अंदर इंसान अपना संस्कार, अपना कुल, अपनी मर्यादा, अपनी मानवता सब कुछ घुमा बैठे, उसका नाम है तमस चित्त। विषय की तृष्णा है, मंद गति का राग है, कामना है, विषय की वासना है, उसको रजस चित्त कहा जाता है। भाई मेरे अंदर किसी को ज्यादा दुख दे दे करके मुझे मेरी विषय वासना पूरी नहीं करनी, लेकिन अपन नॉर्मली टीवी देख रहे हैं, 1-2 घंटा मैंने टीवी देखा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, अभी इसमें तो मेरा भी एक मन की इच्छा थी और मैंने वहां पर पूरी की, और मैं अपने आप को ऐसा भी मानता हूँ कि भाई मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया ना। अपन 2 घंटा आराम से अपन बैठ करके घर में, खुद के घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तमस चित्त। मैं नॉनवेज तो नहीं खाता, मैं रात को तो नहीं खाता, भी दिन के अंदर भी कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ मैं, मुझे जो भाता था पिज्जा ऐसा कुछ मैंने खा लिया, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? यह तमस चित्त। जहां पर तीव्र राग नहीं, तीव्र द्वेष भी नहीं, तीव्र कामुकता भी नहीं, लेकिन जहां पर विषयों की वासना है, जहां पर राग है, जहां पर द्वेष है, उसको तमस चित्त कहा गया हुआ है, सॉरी, राजस चित्त कहा गया हुआ है। तमस के अंदर तीव्र और राजस के अंदर तीव्र नहीं लेकिन दोष तो है। और जहां पर गुणों का उपवन है, जहां पर शोक नहीं, जहां पर दीनता नहीं, जहां पर प्रसन्नता है, जहां पर अंदर गुणों की राग, गुणानुरागिता प्रगटी हुई है, वैसे चित्त को सत्व चित्त कहा जाता है, सत्व गुणमय चित्त कहा जाता है। तो तीन प्रकार के जो चित्त हुए, तमस चित्त, राजस चित्त और सत्व चित्त। इसमें से जो रजस, सेकेंड नंबर का जो चित्त है, रजस चित्त, उस नगर के अंदर ये स्पर्शन का जन्म हुआ था। रजोगुण, रजस गुण जिस चित्त के अंदर पड़े हुए हैं, वैसे रजस चित्त नगर, यहाँ पर हमारा जो चित्त है उसको एक नगर की उपमा देने में आई हुई है। बिकॉज चित्त को शायद एकदम प्रॉपरली समझना चित्त के माध्यम से थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर अपन वो रजस चित्त को एक नगर की उपमा दे दे, उस नगर के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा अगर अपन कल्पना शक्ति के अंदर लेकर के आए, तो चित्त एज अ होल उसको समझना थोड़ा इजी बन जाता है। रजस चित्त नगर नाम का एक नगर, जिसके अंदर रजो गुणमय वाला चित्त रहता था, और उस नगर के अंदर इस स्पर्शन का जन्म हुआ था। भल्ली, भील, पल्ली, कल्पम, भीलों की जो पल्ली होती है, उसकी जो व्यवस्था, उसका जो रंग ढंग रहने का तरीका होता है, बस बिल्कुल वैसा ही रहने का तरीका रजस चित्त नगर के अंदर था। कोई भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं, कोई पेय अपेय का विचार नहीं, कोई भी संस्कार की कोई मर्यादा नहीं, कोई भी मानवता का लक्षण नहीं। आज मैं जैन धर्म के कुल के अंदर जन्मा हुआ हूँ, वीर परमात्मा की वंश परंपरा के अंदर मेरा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं रास्ते पर टू व्हीलर पर जा रहा हूं, मैंने हेलमेट नहीं पहना, पुलिस वाला मेरे को 1000 की फाइन डालने के लिए वहां पर बाजू में खड़ा है, मैं उसके पैर पकड़ने को रेडी कि नहीं नहीं बस सर ये हो गया था, वो छोड़, थोड़ा 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 माफ कर दो, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होएगा, ये नहीं होगा, थोड़ा आप अंदर का 100 रुपया 200 रुपया अपन दिखाएंगे, और कैसे भी करके अपना वहां पर 1000 रुपया बच जाए, इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उस समय मेरा कुल कौन सा है, मेरी मर्यादा कौन सी है, मैंने परमात्मा के शासन का तिलक मेरे ऊपर लगाया हुआ है, और कोई आलतू फालतू इंसान के सामने मैं गिर गिरा रहा हूं, और वो भी 1000 रुपए के लिए। क्या मेरे पास 1000 रुपए नहीं है? लेकिन मेरे अंदर का जो लोभ है, यार फालतू में क्यों 1000 रुपए देना, एक बार हाथ जोड़ देंगे, थोड़ा बहुत अपन 100-200 उसको चाय पानी दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये मेरा अंदर का
राजस चित्त नगर, जिसके अंदर विषयों की वासना जबरदस्त है। 1000 रुपए ये पुलिस वाले को दो, इससे तो अच्छा भी अपन 1000 रुपए किसी होटल में जाकर के खाना खा के आ जाएंगे। 1000 रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे तो अपन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। 1000 रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे तो शॉपिंग करने जाएंगे। 1000 इकट्ठा करके ही मुझे मेरा वेकेशन पूरा करना है। विषय वासना के अंदर जो आसक्ति है वो इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए मैं मेरा कुल, मेरा मर्यादा, मेरे संस्कार सब कुछ न्यौछावर करने को रेडी। अगर मैंने इतना 1.5 2 साल से स्वाध्याय किया हुआ है, स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, ये करने के बाद, जानने के बाद, रसनेन्द्रिय के विषयों के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय के अंदर नहीं जाना चाहिए, जानने के बाद भी सामने अगर मेरे को कोई शादी के अंदर आइसक्रीम दिख जाए और मैं अपने आप को रोक लूं, इम्पॉसिबल। अरे इतना मस्त वहां पर 2 4 6 8 फ्लेवर सजा करके रखी हुई थी, जितना खाने उतना खा सकते हैं। मैं तो 2 बार 4 बार 6 बार 10 10 बार मैंने लिया। लेकिन फिर वो सुना हुआ था भक्ष्य अभक्ष्य क्या विचार सब, वो सब बाद में। अपन कभी कभार तो खाते हैं, रोज थोड़ी खाते हैं, एक बार खा ले, उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे अंदर का राजस चित्त नगर, जहां पर भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार ही नहीं, जहां पर कषायों का कोई विचार ही नहीं, जहां पर कोई क्रोध मान माया लोभ को दबाने की बात ही नहीं, बस मेरे अंदर की विषय वासना बढ़ती रहे, ये राजस चित्त नगर है। ये राजस चित्त नगर का पहला लक्षण था कि जहां पर कोई भी प्रकार का संस्कृति या लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं, भल्ली भील पल्ली कल्पम। सेकंड नंबर का ये राजस चित्त नगर का लक्षण है कि जहां पर सिर्फ चोरों चक्के रहते हो। राजस चित्त, विषय वासना से जो वासित हुआ है मेरा चित्त, उसके अंदर किसी भी गुण का प्रादुर्भाव होना पॉसिबल है ही नहीं। राजस चित्त वाले मन के साथ मैं सिर्फ दोषों के लिए आगे बढ़ूंगा। ये इसका सेकंड लक्षण। तीसरा लक्षण, जो पापी से पापी लोग रहते हैं वो राजस नगर के अंदर रहते हैं और वहां पर वो फूलते फालते हैं। रजोगुण जिसके अंदर, रजस गुण जिसके अंदर हर एक प्रकार के गंदे विचार मुझे आ सकते हैं, उसका नाम है रजस गुण। चौथा लक्षण रजस चित्त का, जहां पर मुझे मिथ्या अभिमान, मुझे गलत मान्यता घर कर ले, उसका नाम रजस चित्त नगर। मैं श्रीमंत हूं, मैं, ये मेरा मिथ्याभिमान। मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा मिथ्याभिमान। मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं दुश्मन हूं, मैं युवान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब कुछ मेरा मिथ्याभिमान है। मैं एक आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं सिद्धात्मा हूं, ये अगर मेरे अंदर मान्यता करके बैठी हुई है तो वो मेरा सत्व चित्त नगर। लेकिन अगर मैं व्यापारी, मैं पति, मैं पत्नी, मैं फलाना, मैं ढिमका, अगर यही मेरे अंदर मान्यता पड़ी हुई है तो मैं रजस चित्त वाला, जहां पर मिथ्याभिमान हो कि ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा नाम, ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, मेरी पत्नी, ये मेरा मेरा, जहां पर मुझे ये सब दिखाई देने लगे। बड़े शायद व्यवहार के अंदर मैं बहुत ज्यादा एकदम क्लीन इमेज मेरी हो, लेकिन मुझे क्लियरली मालूम है कि मेरे मन की मान्यता क्या है। अपन वो मान्यता की बात करें, बाहरी प्रभाव, बाहरी व्यवहार में तो अपन सब एकदम सिद्ध आत्मा की तरह ही बर्ताव करेंगे किसी के सामने। लेकिन मेरे अंदर की जो एकदम एकदम बारीकी वाली जो मान्यता है, जिसको सिर्फ मैं जानता हूं और कोई भी इस दुनिया के अंदर केवल ज्ञान के अलावा किसी के पास ज्ञान नहीं, कि जो मेरे अंदर की मान्यता को जान पाए, उस मान्यता की बात हो रही है। कहने के लिए भाई ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, सब कहने के लिए एकदम ईजी है, लेकिन के एक्चुअल में मेरी मान्यता उस स्तर की है या नहीं, उसको पहचान। जहां जहां पर मेरा ये मिथ्याभिमान आगे बढ़ता है, वहां वहां पर मेरा रजस चित्त नगर है। जहां जहां पर मैं खुद एक आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, मैं सिद्धात्मा बनने के लिए यहां पर आया हुआ हूं, जब तक ये मान्यता मेरे अंदर घर कर जाती है तब तक मैं तत्व चित्त वाला। ठीक है। अगर मेरा चित्त, पांचवा लक्षण रजस चित्त नगर का, अगर मेरा चित्त रजस गुणमय बना हुआ है तो मेरे साथ हमेशा के लिए, कायमी, परमानेंटली दुर्घटनाएं घटने वाली है। भीतर में राग होगा, भीतर में द्वेष होगा, भीतर में शोक होगा, भीतर में झगड़ा हो जाएगा, दैन्य होगा, क्लेश होगा, संक्लेश होगा, क्लिष्ट चित्त मेरा बन जाएगा। ये सब कुछ जिस कारण से होता है वो कारण है
रजस चित्त नगर, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि अगर रजस चित्त एक बार आ गया, उसके पीछे सारे के सारे दोष वन बाय वन करते करके आते जाएंगे। सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि मेरे साथ बाहर में जो भी घटना घटित होती है, उसका मूल मेरे अंदर की हुई घटना है। आज मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना हो रही है, तो इसका मूल मेरे अंदर की घटना है। कौन सी घटना? पूर्व भव के अंदर मैंने मेरे मन के अंदर कोई अशुभ भावों को स्थान दिया हुआ होगा, अशुभ मान्यताओं के अंदर मैं रहा हुआ होऊंगा, जिस कारण से आज मेरे साथ कोई अशुभ व्यवहार हो रहा है। सेम थिंग शुभ के अंदर मेरे साथ बाहरी व्यवहार में जो भी घटना होती हो, मेरा और मेरे बॉस का हो, मेरा मेरे परिवार के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे पुत्र के साथ, मेरे माता पिता के साथ, मेरे मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरा बाहर की कोई भी घटना घटित होती है, उसका मूल है कोई ना कोई भीतरी कारण, जो शायद इस भाव के फिर पूरा भाव के अंदर मैंने सेवा हुआ था। राजस चित्तनगर परंपरा से, हमारा अनंत भाव की परंपरा से, या तमस या राजस चित्त के अंदर ही हमने हमारा बहुधा समय निकाला हुआ है। इसकी आगे व्याख्या करते हैं राजस चित्तनगर की, कि ये हमेशा एवरी टाइम अंधकार से लिपटा हुआ है। राजस चित्तनगर के अंदर उजाला है ही नहीं, वहां पर न सूर्य का प्रकाश आता है, नहीं वहां पर कोई बिजली का प्रकाश है। हमेशा ये राजस चित्त नगर अंधेरे के अंदर ही कायम रहता है। जो अंधकार है, वो राजस चित्त नगर का किला है, वो उसकी खाई है, वो उसका रक्षा कवच है, वो उसका आधार है, वो उसकी पहचान है, वो उसका सपोर्ट सिस्टम है। राजस चित्त नगर और अंधकार ये दोनों एक मेक है। अगर अंधकार चला गया, तो राजस नगर का नामो निशान चला जाएगा। किसी भी कंट्री की अगर सेना गायब हो जाती है, वो सेना निष्क्रिय हो जाती है, तो वो राज्य, वो कंट्री बहुत लंबे समय तक फंक्शन नहीं कर सकता। वैसे ही ये राजस नगर का जो कवच है, जो उसके रक्षा है, जो उसका सपोर्ट, जो उसका टेका, जो उसका किला है, उसका नाम है अंधकार। जिसके अंदर प्रकाश तो नहीं है, लेकिन प्रकाश का एक किरण भी नहीं है, वो है राजस चित्तनगर। अपन इंद्र महाराजा खुद का वज्र लेकर के अंधकार को छेदन भेदन करने जाए, वो निष्फल हो। असंख्य सूर्य चंद्र अपने पास जितनी भी किरण, जितना भी प्रकाश है, उसको लेकर के भी अगर राजस नगर के अंदर जाए, फिर भी वहां का अंधकार मिटा न सके, ऐसा अंधकार ये रजस नगर का है। और ये अंधकार सिर्फ एक ही वस्तु से छेदन भेदन हो सकता है, उसका नाम है परमात्मा की वाणी है। अनंत तीर्थंकर हो गए, उनका काम क्या था? अनंत गुरु भगवंत हो गए, उनका काम क्या? अनंत गणधर भगवंत हो गए, उनका काम क्या था? तो सिर्फ यही भवी जीवों के अंदर का जो अंधकार है, उसको दूर करना। अनंत तीर्थंकर हो गए, किसी भी तीर्थंकर के पास, अनंत तीर्थंकर को मिला करके अगर उनकी शक्तियों को इकट्ठा करके अगर अपन एक चीज के अंदर डाल दे, वो चीज के पास भी इतनी शक्ति नहीं कि एक भी जीव को मोक्ष के अंदर लेकर के जाए। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के पास भी शक्ति नहीं, भले उनकी चाहना होगी कि मैं सभी जीव को शासन रसी करूं, सबको मैं मोक्ष तक लेकर के, सब इच्छा होगी, लेकिन स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के पास भी शक्ति बल नहीं कि एक भी जीव को वो मोक्ष तक लेकर के जाए। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के पास ये शक्ति है कि भवी जीवों के अंदर जो अंधकार पड़ा हुआ है, मोह का अंधकार, उस अंधकार को अपनी वाणी के द्वारा प्रकाश में लेकर के आए, उस अंधकार को दूर करे, जिस कारण से रजस बना हुआ चित्त सत्वशाली बने। अंधकार का भेद होना, वो अंधकार का छेद होना, वो अंधकार को दूर करना, प्रकाश का वहां पर साम्राज्य विराजमान करना, यही तीर्थंकर परमात्मा का हमारे ऊपर का एकमात्र ऋण है। तीर्थंकर परमात्मा की उपमा करते हुए गणधर भगवंत लोगस्य उज्जोगरे कहते, लोकों के अंदर प्रकाश फैलाने वाले लोग, यानी कि 3 लोक या 14 राजलोक की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरे भीतरी आत्मा का जो लोक है, जो रजस, जो तामस भावों के अंदर, अंधकार के अंदर गरकाव हो चुका हुआ था, वैसे चित्त के अंदर प्रकाश फैलाने वाले परमात्मा आप हो, ऐसी उपमा दे करके शाश्वता लोकस्य सूत्र की शुरुआत होती है। गुरु जी। अनंत तीर्थंकर परमात्मा हाँ गुरु जी। गुरु जी।
कुछ बोलना नहीं गुरुजी। था, चले जाएंगे। अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने सिर्फ एक ही काम किया हुआ है, भवी जीवों के अंदर का अंधकार मिटाने का। मोक्ष तक पहुंचने का जितना भी पुरुषार्थ अपन कर पाए अपन करें, प्रोवाइडेड कि ये एक पहली बार का जो अंधकार मिटाने की बात है, अगर वो तीर्थंकर परमात्मा अपनी वाणी से करे, उसके बाद जीव का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो, हमने असंख्याता बार परमात्मा की वाणी सुनी, परमात्मा ने हमारे अंदर का अंधकार दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न भी किया, लेकिन उसके बाद का जो पुरुषार्थ आना था हमारी तरफ से वो बिल्कुल आया ही नहीं, जिस कारण से आज भी हम भटक रहे हैं, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। उसके पीछे जो 5 परिबल है, काल, स्वभाव वगैरह वगैरह, उसमें से शायद मेरा सत्व कम होगा, ये भी एक कारण है। शायद मुझे से संयोग नहीं मिला, ये भी एक कारण है। शायद मेरी भवस्थिति इतनी लंबी थी कि मुझे यहाँ तक जीना ही था, ये भी एक कारण था। शायद मेरा स्वभाव उस समय अनुकूल नहीं था, ये भी एक कारण है। शायद तथा भवितव्य, अभी भी मेरा परिपाक नहीं हुआ था, काल का अभी तक उदय नहीं हुआ था, जिस कारण से मुझे अभी तक भटकना पड़ा। ये सब कुछ सही है। शायद ये सब कुछ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ नंबर पर आ सकता है कारणों के अंदर, लेकिन सबसे पहला कारण यही है कि भीतर का अंधकार गया ही नहीं। मनीषी अंधाधुनी के अंदर बस ब्लाइंडली फॉलो करने के अंदर मान्यता नहीं रखता। मनीषी सोचता है, मनीषी छानबीन करवाता है, मनीषी अपने गुप्तचर बोध और उनके अन्वय से प्रकाश के द्वारा जान लेता है कि वे एग्जैक्टली रजस चित्त नगर के अंदर हो क्या रहा था। हमारा आज कैसा है ना, धर्म के क्षेत्र के अंदर अपने को हमेशा डाउट्स आते हैं, आने चाहिए, लेकिन जैसे ही संसार का विषय आता है अपन एकदम ब्लाइंड। अरे लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी गलत होंगे, करोड़ों लोग आज स्टॉक मार्केट के अंदर गेम की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी गलत होंगे। अरे लाखों करोड़ लोग ऐसे पतन के मार्ग पर आगे जा रहे हैं, तो वो सबके सब थोड़ी थोड़ी गलत हो सकते हैं। वहां पर हमारा कोई भी छानबीन का, कोई भी विचारने का, कोई भी चिंतन का स्तर नहीं, लेकिन जैसे धर्म का एक तत्व, एक बात रखने में आती है हमारे मन के अंदर, उसके लिए जबरदस्त अभिप्राय बंद हो जाता है। मनीषी को वो प्रकाश की भूख थी, मनीषी को वो परमात्मा की वाणी का, वो सदागम के रहस्य की भूख थी, जिसके कारण से उन्होंने ये बोध और प्रभाव को रजस्चित नगर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। गुरुजी। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, तेषा मोह पापीयान ना मूढ़स्ते तरोत्पते। कोई भी जीव, संसार के अंदर का कोई भी जीव हो ना, वो सिर्फ 3 दोषों के कारण से दुखी होता है, राग, द्वेष और मोह। चाहे वो देव का जीव हो, निगोद का, मनुष्य का, तिर्यंश का, नारकी का, या निगो या कोई भी आलतू फालतू कोई भी संसारी जीव हो, हर एक जीव के अंदर अगर दुख का कारण हो तो सिर्फ ये 3 में से कोई ना कोई एक होगा, या तो राग, या तो द्वेष, या फिर मोह। आगे चल करके किसी वैचारिक ने पूछा गुरु भगवान से कि आपने 3 नाम तो दे दिए, लेकिन इसमें सबसे डेडली कौन, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा डेंजरस इन 3 कारणों में से कौन? और गुरु भगवान कहते हैं कि मोह। मोह का अर्थ है अज्ञान, मोह का अर्थ है अंधकार, मोह का अर्थ है भी प्रकाश को न जानना, मोह का अर्थ है अंधकार को ही प्रकाश मान लेना। ये जो मूढ़ता है, ये जो भ्रमणा है, ये जो अंधकार के अंदर रहने की जो आदत है, उसके कारण से हमारे राग और द्वेष जाते नहीं। राग और द्वेष तो उसका इफेक्ट है, मूल हमारा शत्रु है मोह। पुत्र के ऊपर मुझे राग है, ये मेरा अज्ञान है। पुत्री के ऊपर मुझे मुझे राग है, ये मेरा अज्ञान है। पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर राग है, ये उसका अज्ञान है। पैसे के ऊपर मुझे राग है, ये मेरा अज्ञान है। शरीर के ऊपर राग, मेरा अज्ञान। धंधा अभी मुझे जबरदस्त पसंद है, ये मेरा अज्ञान। संसार के व्यवहार मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, ये मेरा अज्ञान। पंच इंद्रिय के विषय आसक्ति मुझे अभी भी अंदर से जबरदस्त पकड़ करके रखी हुई है, ये मेरा ये मेरा अज्ञान। जब तक ये अंदर का अंधकार, अज्ञान, जब तक ये नाश नहीं होता, जब तक मुझे ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, तब तक मेरा भव भ्रमण रुकने वाला है नहीं। बोध गुरुजी। बोल सकते प्रणाम गुरुजी। हो।
हेलो। हाँ बोल सकते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम। मैंने बोला ये हमारी मम्मी है ना, जब वो उपवास करता है ना तब ये उपाश्रम में मतलब व्याख्यान में जाने का उनको इच्छा नहीं होती, और जब एकाश्रम बैठना है ऐसा करते हैं ना तब वो चले जाते हैं, ऐसे रेगुलर चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? करेक्ट, ना समझते हैं। तपश्चर्या करने के पीछे का अगर हमारा उद्देश्य निर्जरा का है तो अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर तपश्चर्या करने के पीछे का मेरा उद्देश्य देखा देखी हो, जस्ट बिकॉज उसने उपवास किया मैं भी उपवास करूं, उसने ऐसा किया इसके लिए मैं ऐसा करूं, या ऐसा करूंगा तो कहीं ना कहीं संघ के अंदर दो चार लोग मेरी छाता पूछेंगे, घर के अंदर दो चार लोग मेरा हालचाल पूछेंगे, अगर ये सारे कारणों से हमने तपस्या की तो उसकी तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही। भले शुरुआत के लिए बराबर है, ये भी एक एंगल अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ करके अगर 50-50 साल जीवन में जीने के बाद भी अगर यही एंगल हमने पकड़ करके रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ विचार के अंदर चेंज करने जैसा है। अभी आते हैं अपन सिनेरियो नंबर 1 की, जहां पर एक्चुअल में नहीं निर्जरा गुरुजी, करने के लिए। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट नहीं ऐसा नहीं है कि उनको किसी का मतलब ऐसे श्राद्धा पूछे, वो तो बिल्कुल भी चाहते नहीं है कभी भी कि कोई ऐसा किसी को पता चले। बट उनको ऐसा पता नहीं अभी अभी से ऐसा हो गया है कि मतलब वो ऐसे रूटीन लाइफ में जाते हैं व्याख्यान सुनने वगैरह, बट जब उपवास होता है ना तब उस दिन पता नहीं क्या मतलब उनको अंदर से ऐसा होता है कि शर्म आती है या डर लगता है, पता नहीं क्या, पर वो जा नहीं पाते हैं कोई कारण सर ऐसा। राइट, तो ऐसा कर्मों में कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा इसलिए कि फिर क्या होगा रीजन, या कैसे ये कम कर सकते हैं? अपन अपन एक समष्टिगत बात कर, यहाँ पर किसी को ऐसा मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि भाई वो किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं। यहाँ पर बस एक नॉर्मल प्रॉब्लम को अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद आपके माता जी को ऐसा बिल्कुल भी भाव भी नहीं होगा कि कोई मेरी शादी कुछ होगा, लेकिन बस ये तो एक हमने रूपरेखा बांधी हुई है। अभी अपन आते हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर कि जहां पर मैंने तपश्चर्या मेरे खुद के कर्मों की निर्जरा के लिए ही करी हुई थी, फिर चाहे वो उपवास हो, एकासना, बैसना, चाहे जो कुछ भी हो। तपस्या करने के पीछे का मेरा रीजन था निर्जरा। ओके, वो पकड़ करके अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तपस्या के अंदर निर्जरा नाम का जो तत्व, उसमें 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, मेरे पास 12 मार्ग है निर्जरा करने के लिए, तपस्या करने के लिए। उसमें से मैंने बाह्य के अंदर समझो कि उपवास नाम का मार्ग पकड़ा। उपवास नाम का मार्ग पकड़ करके अगर उसके अन्वय में जो स्वाध्याय नाम का मेरा अभ्यंतर तप है, अगर वो परिपूर्ण नहीं हो रहा, तो कहीं मैंने जो बाहरी मार्ग, जो उपवास का मार्ग पकड़ा हुआ है, वो मुझे उचित नहीं हुआ, मुझे रास नहीं आया। बाहरी जितने भी मार्ग है, चाहे वो उपवास की हो, एकासना की हो, बेसना की हो, उनोदरी व्रत की हो, वृत्ति संक्षेप की हो, रसत्याग की हो, काया क्लेश की हो, जितने भी बाहरी तप के मार्ग है, ये मार्ग का मूल उद्देश्य यही था कि इसके अन्वय से हम भीतरी जो हमारा अभ्यंतर तप है वहां तक हम पहुंचे। अगर बाहरी मार्ग मुझे अभ्यंतर मार्ग तक लेकर के नहीं जाता तो मेरे लिए वो बाहरी मार्ग बिल्कुल भी काम का नहीं है। अपन ना बहुत टाइम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई अट्ठम करता हो, कोई छठ करता हो, कोई अट्ठे करता हो, तो ऐसे समझो कि भाई बस उनका तो बस रेस्टिंग मोड चलता है। वो उठ करके कहीं कोई दर्शन भी नहीं, परमात्मा की पूजा भी नहीं, कोई सामायिक नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस वीकनेस है करके घर पर सोते हुए 6-6 8-8 दिन का उपवास निकल जाता है। दिनेश भाई पूछ सकते हैं। ऐसे 6-6 8-8 दिन का उपवास निकल जाता है। देखिए यहाँ पर वापस किसी को टिप्पणी करने के लिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए बिल्कुल भी हमारी चर्चा नहीं हो रही। स्व को सुधारने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति ऐसा करता हो तो उसके लिए, उनके तप के लिए मेरे मन के अंदर अगर जरा सा भी दुर्भाव पैदा होता हो तो शायद मुझे ये तत्व सुनना नहीं चाहिए। ये स्व के लिए, अगर मैं ऐसे नहीं कर रहा ना, ऐसी भूमिका के अंदर मैं अपने आप को तो लेकर के नहीं जाता ना, वो स्व आत्मा की रक्षा के लिए, स्व आत्मा को परीक्षणा के लिए हम ये बात को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। 6-6 8-8 दिन मेरा उपवास सोते सोते निकल जाता है, बहुत वीकनेस आ जाएगी। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा, अगर मैं सामयिक करने करूंगा, अगर मैं प्रतिक्रमण के लिए संघ के अंदर जाऊंगा, व्याख्यान के लिए अगर मैं जाऊंगा, तो वो 1-2 घंटा मुझे बैठा रहना पड़ेगा, मेरा बॉडी वीक हो जाएगा, मुझे मेरी शक्ति हीन हो जाएगी। इस विचार से मैं घर के अंदर 6-6 8 8 दिन में सोता हूँ और कुछ नहीं करता। मोबाइल मैंने थोड़ा बहुत वो ऑपरेट किया,
थोड़ा बहुत मैंने टीवी भी देख लिया, थोड़ा बहुत मैंने पुस्तक नॉवेल पढ़ी, हा ही किया, सो गया। सोते सोते मेरे 8 दिन का उपवास हो गया। अभी 8 दिन का मैंने उपवास तो किया, लेकिन उसके अन्वय से जो स्वाध्याय नाम का अभ्यंतर तप में मुझे पहुंचना था, वहां पर मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो मैंने जो मार्ग ही पकड़ा हुआ था मेरे खुद के लिए, वो बिल्कुल भी गलत था। मैं चाहे नौकारसी करूं, मैं चाहे पोरसी करूं, लेकिन उसके साथ साथ जो अभ्यंतर तप का, जो स्वाध्याय का, जो व्यावच का जो अभ्यंतर तप है, वो परिपूर्ण होता हो, वैसा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ। भले मैं एकासना करूं, मुझे कोई उपवास नहीं करना, लेकिन एकासना करते हुए अगर मेरा 2 3 4 6 8 घंटे का स्वाध्याय होता हो, वो उपवास प्लस 0 स्वाध्याय से ज्यादा बेटर पोजिशन में है। एक टाइम खाऊंगा, जीभ के ऊपर कंट्रोल रख करके खाऊंगा, 5 द्रव्य 7 द्रव्य से मैं मेरे एकासना करूंगा। मुझे जो चीज नहीं पसंद है उसका मैं सेवन करूंगा, मुझे जो चीज ज्यादा पसंद है उसका मैं त्याग करूंगा। ये सब अपने अलग अलग लेवल्स रख सकते हैं। ये लेवल्स रखने के साथ अगर मैं एकासना करता हूं, और साथ में अगर मैं प्रवचन के अंदर गुरु भगवान के मुखों से परमात्मा की वाणी का श्रवण करता हूं, चिंतन मंथन करता हूं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कि मैंने उपवास किया, अपने पूरे के पूरे खाने का त्याग कर दिया, लेकिन साथ ही साथ में मैंने स्वाध्याय का प्रवचन का भी त्याग कर दिया। अभी अगर मैं स्वाध्याय करता ही नहीं, मैं प्रवचन करता ही नहीं, चाहे मैं एकासना करूं, मैं व्यासना करूं, मैं उपवास करूं, मैं अट्ठम करूं, अट्ठे ही करूं, लेकिन मैं कभी प्रवचन सुनने वाला हूं ही नहीं, वैसे जीव अट्ठम करे अट्ठे ही करे वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज खाने के बाद भी वो कुछ उखाड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन अगर मेरा नित्य क्रम है स्वाध्याय करना, मेरा नित्य क्रम है व्याख्यान को सुनना, लेकिन जिस दिन मैं उपवास करता हूँ उसी दिन मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया, तो अपने को खुद को समझना है कि भाई मैं धर्म के मार्ग में उपवास के द्वारा आगे बढ़ रहा हूं या फिर पीछे आ रहा हूं। शरीर को भूखा इसके लिए रखना था। एकासना के अंदर भी जो आधा 1 घंटे का मेरा खाने के पीछे समय जाता था, उपवास में वो समय बचा, तो बचा हुआ समय मैं स्वाध्याय के अंदर इन्वेस्ट करूं, चिंतन मंथन के अंदर इन्वेस्ट करूं, ये उसका हार था। लेकिन मैंने आधा 1 घंटा जो खाने के अंदर समय जाता था एकासना के अंदर का, उसको मैंने बचा करके कुछ भी नहीं किया, बल्कि रूटीन के अंदर भी जो स्वाध्याय होता था, जो प्रवचन मैं सुनता था, उसको भी मैंने करना बंद कर दिया। तो ये तो मैं शायद धर्म के मोक्ष मार्ग में मैं पीछे आया, आगे नहीं गया। राइट। तो अगर मुझसे उपवास के अंदर अगर कोई शारीरिक असक्षमता, मानसिक असक्षमता हो, जिस कारण से मैं व्याख्यान के लिए नहीं जा पाता, तो वैसा उपवास न करके अगर हम रस त्याग पूर्वक, अगर हम द्रव्यों का त्याग पूर्वक का एकासना करें और साथ में व्याख्यान भी अटेंड करें, वो ज्यादा इच्छनीय है। अपन बात करते कि ये हुआ कैसे, किस 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 कारण से। जैसे मैंने उपवास किया, मुझे व्याख्यान वगैरह सुनना, उसके लिए मतलब उसके अंदर जाना मुझे बिल्कुल रास नहीं आता, इच्छा नहीं होती, चाहे जो भी रीजन हो। लेकिन जैसे मैंने उपवास किया, मेरा वहां पर परमात्मा की वाणी का श्रवण बंद हो गया। इसके पीछे ना अपन 5 कारण जो बताए थे अपने, काल हो, स्वभाव हो, भवितव्यता हो, कर्म हो या पुरुषार्थ हो, इन 5 रीजंस के द्वारा हम 5 रीजंस को इक्वली रिस्पॉन्सिबल बता पाएंगे। मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया, किसी ने मुझे वहां पर जबरदस्ती आपका उपवास, आपको घर पर ही बैठना पड़ेगा, किसी ने मुझे रोका नहीं था, लेकिन मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया बाहर जाने का, व्याख्यान के अंदर जाने का, तो पुरुषार्थ का फॉल्ट है। मैंने पुरुषार्थ इसके लिए नहीं किया बिकॉज मेरा अंतराय कर्म उस समय उदय में आया हुआ था। अगर अंतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म अगर उदय में न आया हुआ होता, तो शायद मैं व्याख्यान के लिए आगे बढ़ जाता, तो शायद मेरा कर्म उस समय रीजन था। मेरी भवितव्यता ऐसी थी कि अगर मैं उपवास विथ स्वाध्याय, उपवास विथ प्रवचन दोनों साथ में करता ना, बाह्य तप भी है, अभ्यंतर तप भी है, ये डेडली कॉम्बो के द्वारा विपुल मात्रा के कर्मों का मेरा निर्जरा हो जाती, और शायद मोक्ष के अंदर जो मैं 100 200 भव के बाद पहुंचने वाला था, वो 2 4 10 15 20 भव के बाद पहुंच जाऊं। लेकिन शायद भवितव्यता को ये रास ना आया, उसको 100 200 भव तक और भटकाना बाकी था, जिस कारण से मैं अभी उठ नहीं पाया। समय ऐसा था, मैंने पूर्व भव के अंदर कोई ना कोई ऐसा कुछ कुछ किया हुआ होगा, जिस कारण से इस समय उपवास के अंदर भी जहां पर मुझे ज्यादा स्वाध्याय के लिए समय देना चाहिए था, उसमें मैं कंपैरेटिवली कम समय दे पा रहा हूं। ये शायद मेरा स्वभाव था कि पेट में खाना गया ना तो ही दिमाग चलता है, तो ही व्याख्यान में मजा आता है, पेट खाली रहता है तो बिल्कुल भी स्वाध्याय के अंदर मन नहीं लगता। ये मेरे आत्मा का स्वभाव। तो अपन ऐसे अलग अलग रीजंस को अपन दिखा पाएंगे, लेकिन अभी इंडिविजुअल के अंदर कौन सा रीजन की प्रबलता है, कौन सा रीजन की ज्यादा प्राथमिकता है, वो तो केवल यानी भगवती जान पाएंगे। लेकिन हमेशा हम जो छद्मस्त जीव है, हमको सिर्फ
पुरुषार्थ का एंगल आगे करना धर्म के क्षेत्र के अंदर, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। वहां पर उपवास करने के बाद 1-1.5 घंटा प्रवचन सुनने के लिए कोई भी मुझे रोक नहीं रहा था, लेकिन मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया जाने का। अगर मैं पुरुषार्थ करूं तो कौन रोकने वाला है? कल एक दिन मैं उपवास करता हूं और कल एक दिन मैं 9 से 11, 10 या जो भी टाइम है प्रवचन का, वहां पर मैं जाऊंगा। किसके बाप की ताकत मुझे रोकने की? लेकिन मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो कारण कौन सा एग्जैक्ट कारण है, उसके पीछे अपन जाएंगे तो शायद अपने को प्रॉपर उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन ये परफेक्ट हमको बैठता है पुरुषार्थ, बिकॉज ये हमारे हाथ में है। तो इसी कारण को एक्चुअल मान करके अगर अपन आगे बढ़े वो बेटर है। तो दो ऑप्शन है, या तो अपन एकासना रस त्याग वाला, द्रव्य त्याग वाला करके प्रवचन के अंदर जाए, वो पहला ऑप्शन। सेकेंड, अपन उपवास के साथ साथ स्वाध्याय क्यों नहीं कर सकते, अपने आप को अपन चैलेंज करें, वो भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। जिसके अंदर अपने को अनुकूलता, जिसके अंदर अपने को लगे कि भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत चित्त के में अंदर एक 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 भाव, समता भाव प्रकट होता है, वैसा ऑप्शन अपन चूज करें। दिनेश भाई बोल सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ, मेरे को एक अभी सर्जरी हुई है, तो स्टिचेस लिए हुए बॉडी में। तो उस टाइम सामायिक प्रतिवन पूजा कुछ ऐसा कल्पती है या क्या, उसका समाधान क्या है? तो जब भी बॉडी के अंदर ना कोई भी भाग से खून या पस, परु अपन बोलते हैं, वो वाइट डिस्चार्ज, जब कभी बॉडी के किसी भी छिद्र के अंदर से मुझे अगर खून या परु पस निकलता हो, तो उस समय परमात्मा की स्पर्शना कल्पती नहीं है। अपन परमात्मा के दर्शन अवश्य नहीं कर सकते हैं। अगर हल्का सा भी मुझे कुछ लगा हुआ हो, घाव लगा हुआ हो, और अगर फ्रेशली मुझे सुबह ही घाव लगा और खून आ रहा है, बंद नहीं हो रहा, और मुझे दिखता है कि अभी भी अंदर खून है, मतलब खून का अंश कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो उस दिन मैं पूजा नहीं कर सकता। स्टिचेस लिए हुए हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गए, स्टिचेस अभी तक कंप्लीटली उसमें रिकवरी नहीं आई, लेकिन वहां से बाहर डिस्चार्ज कोई भी नहीं आ रहा, खून पस ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो बिंदास अपन परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। ये अपने को एकदम प्रामाणिकता से चेक करना, अपने को राग है परमात्मा की पूजा करने का, इसके लिए अपन नजरअंदाज करके चला ले, वो उचित नहीं होगा। प्रामाणिकता से अपन अपने को चेक करें कि कुछ निकल नहीं रहा ना, निकल नहीं रहा है तो करे, निकल रहा है तो परमात्मा की भाव पूजा करके रखे, अपन संतोष मनाए, ये बेस्ट ऑप्शन है। सामायिक प्रतिगमन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य प्रतिक्रमण आप शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठिए, जहां पर कहीं भी कुछ ज्यादा डिस्चार्ज न आता हो, वैसा अगर अपन प्रॉपरली ड्रेसिंग वेसिंग करके अपन सामान्य प्रतिक्रमण करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब परमात्मा के स्पर्श की बात आती है, उस समय ये ब्लड और ये पस वगैरह का ध्यान रखने की बात आती है। सामयिक और प्रतिक्रमण के अंदर कोई भी निषेध नहीं है। अच्छा, एक डाउट था। अपने शरीर में जो चमड़ी है, वो अपने से बहुत राग रहता है चमड़ी से अपने को। तो ये कब से राग स्टार्ट होता है? मतलब अपने का जो बोलते हैं ना, अपने निगोद के जी से स्टार्ट होता है, कहाँ कब से स्टार्ट होता है ये? स्पर्शनेन्द्रिय एक ऐसी इंद्रिय जो अनंत काल में कभी भी हमसे दूर नहीं हुई। कोई भी जीव, चाहे निगुद निगोद का में भी? जीव हो या वनस्पति काय ओके। का जीव हो या तिर्यंच का हो, देव का हो, नारकी हो, मनुष्य हो, हर एक जीव के पास बाय डिफॉल्ट स्पर्शेंद्रिय होगी ही होगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इससे ज्यादा बेटर इसका प्रश्न ये है कि जब से मेरा आत्मा था, जब से मैं निगोद के अंदर मेरा अस्तित्व था, उस समय से मैं स्पर्शेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ हूं। अभी इतने अनंत काल हमारा हो गया, अभी अनंत काल में एक ऐसा तत्व स्पर्शेंद्रिय जो हमसे कभी भी जुदा नहीं हुआ था, उसके तो ऑब्वियसली हमारे अंदर राग होगा ही ना। अभी अगर मेरा बेटा है, वो मेरे साथ 30 साल से रह रहा है, 30 साल से मेरा और मेरे बेटे का डेली का संपर्क है, हम साथ में एक ही घर के अंदर रहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे बेटे के लिए राग होगा, एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है। लेकिन अगर मेरा बेटा यूएस के अंदर पढ़ाई करके वहीं पर नौकरी, वहीं पर जॉब कर रहा है, 15-20 साल वहीं पर रहा हुआ है, और मैं यहाँ पर इंडिया के अंदर रहा हुआ हूँ, तो मुझे मेरे बेटे के लिए जो राग होगा वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज वो डिस्टेंस आ गया है। वैसे ही मेरा और स्पर्शनेन्द्रिय का जो चमड़ी का राग है, उसके बीच में कभी डिस्टेंस आया है ही नहीं। अनंत काल से मेरा जीव, और मतलब मेरा कोई ना कोई शरीर, चाहे वो निगोद का शरीर हो या देव का शरीर हो, हर एक शरीर के साथ स्पर्शेंद्रिय चिपकी हुई थी। इस कारण से स्पर्शेंद्रिय का जो राग है, उसको छोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और ये तीसरे प्रस्ताव के अंदर सबसे पहला यहाँ पर स्पर्शेंद्रिय को टारगेट करने में आया हुआ। जैसे अपन प्रस्ताव में आगे आगे जाएंगे, एक एक इंद्रिय को यहाँ पर दिखाने में आएगा, और उससे अपन कैसे वैराग्य की प्राप्ति करें,
उसकी बात आएगी आएगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्पर्शेंद्रिय को टारगेट करने में आया हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। शुद्ध, शुभ, शुद्ध और विशुद्ध भाव में डिफरेंस क्या? तो अपना ना जीव की एक एक क्रमबद्ध पर्याय होगा। जीव पहले अशुभ भाव के अंदर होगा, अशुभ से शुभ भाव के अंदर आएगा, और शुभ से शुद्ध भाव के अंदर आएगा। अपन एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। समझो कि मुझसे तपस्या नहीं हो रही है ना, मैं मेरे जीवन के अंदर एक उपवास तो बहुत दूर की बात है, एक ध्यान करना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल समझ लो। और वही उस समय कि मेरे संघ के अंदर किसी 12-15 साल के लड़के ने सिद्धि तप कर लिया, और मैं 35 साल का इतना बड़ा ढगा अभी तक ध्यान तक नहीं कर पा रहा। तो समझो कि मैंने वो 15 साल के लड़के को देखा जिसने सिद्धि तप किया हुआ था, और देख कर जबरदस्त अनुमोदन आई, अरे बाप रे बाप, इतनी छोटी उम्र, जिस उम्र के अंदर चॉकलेट, केक, पिज्जा का राग को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट, उस अवस्था के अंदर 15 साल के लड़के ने 50 डेज तक उपवास के ऊपर उपवास किए हुए हैं, और मुझसे एक दिन के लिए 2 टाइम का खाना, एक टाइम को मैं छोड़ भी नहीं पाता। क्या हालत है? तो क्या होगा ना, सबसे पहले मेरे मन के अंदर अनुमोदना का भाव चालू होगा, अरे बाप रे, ये छोटी उम्र के अंदर इतना जबरदस्त, ये है वो है, बहुत अच्छा है। ये मैं अशुभता से शुभता के अंदर आया। अभी मेरा क्रमबद्ध पर्याय शुरू होगा कि सामने वाले का जो जो उसने अनुमोदन, जो उसने तप किया, उसके अंदर जो मैंने अनुमोदना की, उससे मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्व की निंदा में आगे बढ़ूंगा। पहले पर गुण दर्शन, और जैसे पर गुण दर्शन की एक मेरी अवस्था आ जाएगी, पर गुण दर्शन को छोड़ करके मैं स्व दोष दर्शन के अंदर आगे बढ़ूंगा। अरे ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिरकार मैं इतना भुक्खड़ क्यों पैदा हुआ हूं? मुझे एक राग नहीं छूटता जीव का, अरे जीव का क्या, 2 टाइम का, एक टाइम खाना मैं नहीं कर सकता? इतना मैं पापी, इतना मैं अधम। पर गुण दर्शन वो मेरा शुभ भाव था, वहां से शुद्ध की तरफ जाने का रास्ता चालू हुआ। तो धीमे धीमे करके पर गुण से मैं स्वदोष दर्शन के अंदर आया। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने दोषों को देखना चालू किया, धीमे 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 करके मैं शुद्ध भाव तक पहुंचता हूं। पहले मैंने आलंबन वो बच्चे का लिया था, उसके तप का लिया था, धीमे करके वो आलंबन भी छूट गया। अभी धीमे अभी वो आलंबन निकल गया, और मेरा खुद का जो पर्याय है, भुक्खड़ वाला पर्याय है, वो अभी आ गया। अभी इसी भावना में आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू, और मेरा जो भुक्खड़ वाला पर्याय था उसमें से भी बाहरी आलंबन निकल जाता है, और शायद मेरे आत्मा के साथ ऐसे कर्म जुड़े हुए हैं, इस कारण से मुझे ऐसा क्षुधा वेदनीय का उदय हुआ, और मुझे ऐसी भूख लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ? जरूर किसी ना किसी पूर्व भव के अंदर मैं तिर्यंश के अंदर रहा हुआ होगा। तिर्यंश गति से आया हुआ जीव को हमेशा क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय ज्यादा होगा। तो मैं भी किसी कुत्ते के भव के अंदर या गाय बैल के भव के अंदर घूम करके यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ, और वहां की जो 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 मेरा चित्त था, वहां का जो संस्कार था, खाना ढूंढो खाना ढूंढो खाना ढूंढो, उसको मैं यहाँ पर भी लेकर के आया, और यहाँ पर आने के बाद 24/7 खाने के पीछे में पड़ा हुआ हूँ। भी धीमे धीमे करके मैं इसको भी, आलंबन को भी दूर करूंगा। शायद वो भव के अंदर ना, तिर्यंश के भव के अंदर जो चित्त मैंने रखा हुआ था, उसी चित्त को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी मेरा पुरुषार्थ मेरे चित्त को सुधारने के लिए होना चाहिए। भी क्या हुआ, पहले आलंबन था संघ का, गया। वो बच्चे का आलंबन था तप का, वो भी गया। मेरे खुद के दोषों का भुक्खड़पने का आलंबन था, वो भी गया। मेरे खुद के कर्मों का आलंबन था, वो भी गया। खुद के पिछले भव के अंदर का जो मेरा चित्त था, वो भी गया, और सिर्फ मेरा शुद्ध आत्मा रहा। ये अपना सफर हुआ, अशुभ, शुभ और शुद्ध, बोल सकते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। अगर हमसे अगर समझो कि अगर ओली नहीं होती, आम्बिल नहीं होता, तो हम लोग करवाए, आम्बिल करवाए, ओली करवाए, तो उसमें हमको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? समझो कि हमको, हमारा उद्देश्य रहता है कि मुझसे होता नहीं, इसलिए मैं करवा रही हूँ, तो उसमें लाभ मिलता है कि नहीं मिलता ओली का, या कुछ? करण करावन अनुमोदन सरखा लाभ निपजे, ऐसे अपने यहाँ पर बात आती है कि आप करो कराओ अनुमोदन करो, इसमें आपको सरखा यानी कि एक जैसा लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें ना बहुत सारे कंडीशंस अटैच्ड है। समझो कि मुझसे चौवियार हो सकता है, मेरे पास सक्षमता है, लेकिन मैं चौवियार नहीं करता, और मैं मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों को चौवियार करवाता हूं, और मैं खुश होता हूं कि चलो भी अपने से होता नहीं है, लेकिन मन करवाते तो है ना, तो उसमें क्या मुझे उसका फल मिलेगा? चौवियार का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मेरे पास शक्ति है, सक्षमता है, ताकत है चौवियार करने की, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं, कराता हूं,
तो उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर ओली करने की कोई ताकत है ही नहीं। मैंने ट्राई किया, एक दिन मैंने आइम्बिल किया, लेकिन इतना सिर फटा, इतना मेरा पूरा का पूरा दिन बेड पर सोते हुए निकला कि मेरा पूरा धर्म ध्यान सारे सब कुछ साइड में रह गया। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई आइम्बिल शायद मुझे सुटेबल नहीं है। तो जो करना था आइम्बिल, उसके अंदर मैं फेल गया। ताकत नहीं है, सक्षमता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप कराना। ओके चलो, तो अपन कराने के अंदर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज अगर आइम्बिल की ओली संघ के अंदर करानी हो 2, 3, 4, 5 लाख का, शायद वहां पर मेरा धन का सदव्यय हो जाए, और मेरे पास इतनी सक्षमता भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन अनुमोदना। मैं करने का ट्राई किया, करा नहीं पाया, मतलब कर नहीं पाया। कराने का ट्राई किया, लेकिन मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं था कि मैं किसी को आइम्बिल की ओली करवा सकूं। तब जाकर के अगर मैं अनुमोदना भी करता हूं करने वाले की और करवाने वाले की, तो सरखा इक्वल लाभ मुझे मिलेगा। मेरे पास करने की सक्षमता होने के बावजूद भी मैं करता नहीं, कराता हूं। कराने की सक्षमता होने के बाद भी कराता नहीं, सिर्फ लुक्खा सुखा अनुमोदना करता हूं, तो उसका लाभ मिलेगा एकदम माइन्यूट। तो हमको ना प्रामाणिकता से, अभी मुझे आइम्बिल पसंद नहीं है, वो रूखा सूखा खाना अंदर जाता नहीं है, वो ऐसे एकदम उबका आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअल में आइम्बिल के बाद मुझे पित्त होता है, मेरा सिर पकड़ लेता है, मुझे उसके बाद वॉमिट आ जाती है। आइम्बिल पूरा करने के बाद मेरा पचखांड का भंग हो जाता है, मेरा जो नित्य क्रम है परमात्मा की पूजा सामयिक प्रतिक्रमण, उसमें रुकावट आ जाती है। और मैंने आइम्बिल को ड्रॉप किया, वो बराबर, लेकिन वो रूखा सूखा खाना अंदर जाता ही नहीं, उतरता ही नहीं है। ये अगर मेरा प्रॉब्लम है, और इस कारण से अगर मैं आइम्बिल को छोड़ दूं, तो उसके बाद अगर मैं कराने या अनुमोदना के पीछे भागूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। बोल सकते। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे घर से हमारे हस्बैंड हमारी बेटी पालिता जा रही है। मैं अकेली, तो मेरे भी भाव है पालिता नवानो करने की, पर मेरे में शक्ति नहीं है। तो क्या हम बाबू देरासर तक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या तब भी करना पड़ता है? एक एक डगलू भरे, शत्रुन जा समुझेह, ऋषभ कहे भव क्रोड ना, कर्म खपावे तेह। यहाँ पर अपन अलग अलग एंगल से बात करते हैं। आज मेरे ख्याल से अपन आखिरी प्रश्न लेते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम निकल गया हुआ है। शत्रुंजय की तरफ मैंने एक कदम बढ़ाया, मैं मेरे घर पर बैठा हूं, मैंने बस एक स्टेप बाहर लिया शत्रुंजय की तरफ का, शत्रुंजय को जाने के लिए। तो वो एक स्टेप में करोड़ों वर्षों का, करोड़ों भवों का जो मेरा पाप कर्म है, वो निर्जरा होता है। ये दो एंगल में ये बात चलती है, एक बहिरंग विश्व और एक अंतरंग विश्व। बाहर के विश्व के अंदर मैंने तलेटी से ऊपर परमात्मा का, दादा का दरबार के लिए मैंने एक पैर उठाया, उससे मेरे पूर्व करोड़ वर्षों का भवों का मेरा कर्म की निर्जरा हुई। ये बहिरंग विश्व के अंदर का जो इतना ज्यादा बंद बैठता नहीं। अंतरंग विश्व के अंदर शत्रुंजय, शत्रुओं का विजय। शत्रु यानी कि कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों, इन ये जो 18 पापस जो मेरे शत्रु है, जो मेरे दोष है, उनको निकाल करना, इसने कि शत्रुंजय, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। अगर उसके लिए मैंने एक कदम उठाया, एक पैर उठाया, एक सद्विचार लेकर के आया, तो उसके कारण से पूर्व करोड़ भव वर्षों का मेरा कर्मों का निर्जरा हो सकती है। ये मेरा अंतरंग विश्व का अर्थ, ये कड़ी का। अभी अगर मुझे सक्षमता नहीं है नववानु यात्रा करने की, शायद शारीरिक सक्षमता नहीं है, तो बहिरंग विश्व के अंदर मेरी एक रुकावट आ गई, ओके। लेकिन अंतरंग विश्व के अंदर जो मेरे शत्रु है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने से मुझे कोई भी चीज नहीं रोक रही। बाहर में मेरी एक सक्षमता मुझे एक अवरोध पैदा करती है, मेरा शरीर की एक हालत एक अवरोध पैदा कर सकती है, ओके अंडरस्टूड। मैं बाबू के देरे तक करूं, चलेगा। मैं हिंगलाज की हड़े तक करूं, चलेगा। मैं कीर्ति स्तंभ तक करूं, चलेगा। जितनी सक्षमता है उतना मैं करूंगा। साथ में एकासना करूं, उत्तम है। अगर नहीं होता है, व्यासना करूं, चलेगा। लेकिन ये बाहर का जितना भी अवरोध है, उसके कारण से भीतरी अवरोध उत्पन्न ना हो, ये ध्यान में रखने जैसा है। शरीर इतना दुखता है, अपने को एकासना के अंदर इतना जबरदस्त दुर्ध्यान होता है, अपने को इतनी खाने की लोलुपता जागृत होती है कि शत्रुंजय की यात्रा करते हुए भी हमको घर का वो डनलोप की गद्दी, वो एसी ही याद आता है, हमको होटल में खाया हुआ खाना ही याद आता है। तो कहीं ना कहीं बहिरंग विश्व के अंदर हमने वो कड़ी सार्थक कर ली, लेकिन अंतरंग विश्व के अंदर अपन डूब गए। तो जहां तक मेरी मेरी समाधि टिके, बाबू के देरे तक की हो, कीर्ति स्तंभ तक की हो, एकासना के साथ की हो, व्यासना के साथ की हो, जहां तक हमारी सक्षमता पहुंचे वहां तक करना। बिकॉज हमको ना ये नव्वाणु चाहता किसी को बोलने के लिए नहीं करनी कि हाँ अगर मैं एकासना करके करूंगा तो ही लोग मानेंगे कि भाई मैंने नव्वाणु करी हुई, इसके लिए मैं नव्वाणु नहीं कर रहा। अगर मैंने एकासना नहीं किया तो लोग तो क्या बोलेंगे कि भाई इसने नव्वाणु की, लेकिन वो खा पी कर की, इसके लिए मैं नव्वाणु नहीं कर रहा। मुझे मेरी सक्षमता की जो पराकाष्ठा है, मेरे लिए जो बेस्ट है, मेरे जो 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 पॉसिबल है, वहां तक मैं करूं।
बहिरंग विश्व में, लेकिन अंतरंग विश्व के अंदर जैसा कहा गया हुआ है वैसा ही मैं फॉलो करूं, इस प्रणिधान के साथ मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो शायद सार्थकता ज्यादा दिखेगी। उठने का क्या प्रॉब्लम है? लेट्स जस्ट स्लीप नाउ। गुरुजी ऐसा है कि मुझे अस्थमा है तो मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने तब का पूछा है कि वो कंपलसरी है क्या, बैठना या कंपल्सरी एकासना मतलब जो भी तब करूं। अभी ऑब्वियसली बेटर तो होगा अपन तीर्थ यात्रा करते हुए अगर अपन एकासना वगैरह करते हैं तो वहां उस यात्रा का जो लाभ है वो ज्यादा बन जाता है, बिकॉज हम निर्जरा के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो, अगर दवाई लेनी ही पड़े, अस्थमा की अगर दवाई मैंने नहीं ली तो शायद थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मेरा शरीर का ऐसा अंदर का सिस्टम है, तो उस कारण से अगर मैं भले एकासना का पचखान न लूं लेकिन एकासना ही करूं और दोपहर को या शाम को जब कभी दवाई लेने का टाइम आए तब मैं वापस वो मुट्ठी बंद करके दवाई ले लूं, भले एकासना का पचखान नहीं लिया लेकिन हमने पाला तो एकासना ही है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, व्यासना के अंदर जाऊं, कैसा होता है ना अपने यहाँ पर एक उत्सर्ग मार्ग होता है, एक होता है अपवाद मार्ग। उत्सर्ग एक ही हो सकता है, अपवाद असंख्य हो सकते हैं, ऐसा ही करना वो है उत्सर्ग मार्ग। अगर 99 करनी है तो नीचे से ऊपर दादा के दरबार तक जाना ही जाना, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना ही करना, एकासना करना ही करना, ये उत्सर्ग मार्ग है। हर एक जगह पर हर एक जन के लिए हर एक घटना के अंदर उत्सर्ग मार्ग पॉसिबल ना हो, उससे 1 इंच नीचे आना इसका नाम है अपवाद, उससे 1 इंच नीचे आना इसका नाम है अपवाद, उससे एक इंच नीचे आना इसका नाम है अपवाद, उससे 1 इंच नीचे इसका नाम है अपवाद। अब ये वैसे 1 इंच करके नीचे आए उसका नाम अपवाद कहा जाएगा, लेकिन अपन उत्सर्ग मार्ग से डायरेक्टली 10 फीट नीचे आ गए एक ही जंप के अंदर, इसको अपवाद नहीं कहा जाएगा, इसको अपभ्रंश कहा जाएगा। मुझसे जो पॉसिबल है मैं करूं, बेस्ट तो एकासना विद फुल यात्रा है, वो उत्सर्ग मार्ग है, पॉसिबल नहीं है 1 इंच नीचे। ओके, क्या मैं कीर्ति स्तंभ तक कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं लग रहा 1 इंच नीचे। क्या मैं बाबू के डेरे तक कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, चलो ये मेरा फिट हुआ। तपस्या के अंदर एकासना में कर सकता हूँ, शायद डिफिकल्ट है, ये उत्सर्ग मार्ग था, ओके 1 इंच नीचे। एकासना के अंदर अगर मैंने मेरा रस त्याग किया और साथ में अगर कभी कभार शाम को 4-5 बजे गोली लेने किया है, तब मैंने मुट्ठी बंद करके मुट्ठी सिम का पचखान पालने के बाद अगर मैंने दवाई ले ली और खाना कुछ भी नहीं खाया, पॉसिबल है, लगता तो है, ट्राई किया, हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ 1 इंच नीचे, चलो मैं व्यासना करती हूँ, सुबह एक बार शाम को एक बार, दवाई का भी प्रॉपरली टाइम सेट हो जाएगा, बॉडी को भी थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी, यात्रा अच्छे से होगी, ये हो गया, चलो डन। तो हमेशा उत्सर्ग मार्ग हर एक के लिए पॉसिबल ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली 10 फीट नीचे अपन बैठ जाए, 1-1 इंच करके नीचे उतरना है, जहां पर अपने को लगे कि भाई ये मुझसे पॉसिबल है वहां तक रुक जाना। जी गुरुजी, खूब खूब अनुमोदना, समाप्त करें। अच्छे से परमात्मा की समझे। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में निकल सकता, बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। बस अभी 1 आधा 2 दिन बाकी है पुरुषोत्तम महापर्व शुरू होने में, अपने में कल या परसों शायद आखिरी अपन क्लास लेंगे, फिर हमारा जो भीतरी आत्म निरीक्षण करना है इन 8 दिनों के अंदर, उस धारा में अपन आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।